नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 19वें श्लोक में जो कर्म संन्यासों का सिद्धांत है, भगवान कहते हैं अर्जुन से कि इहैव त्यज्यतं सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। भगवान कहते हैं जिनका अंतःकरण समता में स्थित है उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं जो समता को प्राप्त किए योगी गण हैं। येषां साम्ये स्थिता मनः, परमात्म तत्व अथवा स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होने पर जब मन बुद्धि में राग द्वेष कामना विषमता आदि का सुरथा अभाव हो जाता है, तब मन बुद्धि में स्वतः स्वाभाविक समता आ जाती है, लानी नहीं पड़ती। बाहर से देखने पर महापुरुष और साधारण पुरुष में खाना पीना चलना फिरना आदि व्यवहार एक सा दिखता है, पर महापुरुषों के अंतःकरण में निरंतर समता निर्दोषता शांति आदि रहती है और साधारण पुरुषों के अंतःकरण में विषमता दोष अशांति आदि रहती है। जैसे पूर्व में और पश्चिम में दोनों ओर पर्वत हों तो पूर्व में सूर्य का उदय होना नहीं दिखता, परंतु पश्चिम में स्थित पर्वत की चोटी पर प्रकाश दिखने से सूर्य उदय होने में कोई संदेश नहीं है, कोई संदेह नहीं रहता। कारण यह है कि सूर्य का उदय हुए बिना पश्चिम के पर्वत प्रकाश दिखना संभव नहीं है। ऐसे ही जिनके मन बुद्धि पर मान अपमान निंदा स्तुति सुख दुख आदि का कोई असर नहीं पड़ता तथा जिनके मन बुद्धि राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों से सर्वथा रहित हैं, उनके स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति होती है। कारण के स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति के बिना मन बुद्धि में अटल और एकरस क्षमता का रहना संभव नहीं है। इहैव त्यज्यतं सर्ग का अर्थ यह है कि सभी मनुष्य परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं और संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इह एव का अर्थ है कि मनुष्य जीते जी वर्तमान ही यही संसार को जीत सकता है, अर्थात संसार से मुक्त हो सकता है। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राणी पदार्थ घटना परिस्थितियां आदि सब पर हैं और जो इनके अधीन रहता है उसे पराधीन कहते हैं। इन शारीरिक वस्तुओं में महत्व बुद्धि का होना तथा इसकी आवश्यकता का अनुभव करना अर्थात इनकी कामना करना ही इनके अधीन रहना है। पराधीन पुरुष ही वास्तविक पराजित हुआ है। जब तक पराधीनता नहीं छोड़ती तब तक वह पराजित ही रहता है। जिसके मन में सांसारिक वस्तुओं की कामना है वह मनुष्य अगर दूसरे प्राणी राज्य आदि पर विजय प्राप्त कर ले तो भी वह वास्तव में पराजित ही है। कारण यह है कि वह उन पदार्थों में महत्व बुद्धि रखता है और अपने जीवन को उसमें अधीन मानता है। शरीर में विजय तो पशु भी प्राप्त कर लेते हैं, पर वास्तविक विजय हृदय में वस्तु की अधीनता दूर होने पर ही प्राप्त होती है। पराजित व्यक्ति ही दूसरों को पराजित करना चाहता है और दूसरों को अपने अधीन बनाना चाहता है। वास्तव में अपने को पराजित किए बिना दूसरे को पराजित हम नहीं कर सकते। जैसे कोई राजा या विद्वान किसी दूसरे को विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी सेना सामर्थ्य बुद्धि आदि का सहारा लेना पड़ता है। कामना उत्पन्न होने से ही मनुष्य पराधीन हो जाता है। यह पराधीनता कामना की पूर्ति न होने अथवा पूर्ति होने पर दोनों ही अवस्थाओं में ज्यों की त्यों रहती है। कामना की पूर्ति न होने पर मनुष्य वस्तु के अभाव के कारण पराधीनता का अनुभव करता है और कामना की पूर्ति होने अर्थात वस्तु के मिलने पर वह उस वस्तु के पराधीन हो जाता है, क्योंकि उत्पत्ति विनाशील वस्तु मात्र पर है। कामना की पूर्ति न होने पर मनुष्य पराधीनता का अनुभव होता है, पर कामना की पूर्ति होने पर बुद्धि में ऐसा अंधेरा छा जाता है कि पराधीन रहते हुए भी मनुष्य को पराधीनता का अनुभव नहीं होता बल्कि स्वाधीनता का अनुभव होता है। ज्ञानी महापुरुष कामना का सर्वथा अभाव होने से वह पूर्णतः स्वाधीन हो जाता है। स्वाधीन पुरुष से विजयी होता है, परंतु स्वाधीन पुरुष के मन में कभी किसी को पराजित करने का भाव नहीं आता। वह संसार की किंचन मात्र भी आवश्यकता का अनुभव नहीं करता बल्कि संसार ही उसकी आवश्यकता का अनुभव करता है। जिसने संसार को जीत लिया है ऐसे समदर्शी महापुरुष संसार का बड़ा से बड़ा सुख भी आकृष्ट नहीं कर पाता और बड़ा से बड़ा दुख भी विचलित नहीं कर सकता। उनके मन में संसार के किसी भी प्राणी पदार्थ परिस्थिति आदि का कोई भी
किंचन मात्र भी कामना, वासना, स्पृहा, तृष्णा आदि नहीं रहती। यद्यपि उसे अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होता है तथा उनके अनुसार यथोचित चेष्टा भी होती है, तथापि अनुकूलता प्रतिकूलता उनके अंतःकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निर्दोषम ही समम ब्रह्म का भाव है कि परमात्म तत्व में दोष, विकार, विषमता है ही नहीं। जितने भी दोष और विषमताएं आती हैं सब प्रकृति में से रागपूर्वक संबंध मानने से होती हैं। परमात्म तत्व प्रकृति के संबंध में सर्वथा निर्लिप्त है, इसलिए उसके किंचन मात्र भी दोष विषमता नहीं है। परमात्म तत्व निर्दोष और सम है, इसलिए जिन महापुरुषों का अंतःकरण निर्दोष और सम हो गया है वे परमात्म तत्व में ही स्थित हैं। असत के संग से ही संपूर्ण दोष और विषमताओं की उत्पत्ति होती है। संसार असत है। असत उसे कहते हैं जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और मूल जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। असत से संबंध रखते हुए दोषों और विषमताओं से बचना असंभव है। महापुरुषों के अंतःकरण में असत के महत्व न रहने पर उन पर असत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। असत का कोई प्रभाव न पड़ने से उनका अंतःकरण निर्दोष और सम हो जाता है। निर्दोष और सम होने से उनकी परम तत्व परमात्म तत्व में स्वतः स्वाभाविक स्थिति हो जाती है, जो कि पहले से ही है। जैसे जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि अवश्य है, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं संभव है ही नहीं। ऐसे ही जिनके अंतःकरण में समता है वे अवश्य ही परमात्म तत्व में स्थित हैं, क्योंकि परमात्मावादी तत्व में स्थित रहते हुए बिना पूर्ण समता आने संभव नहीं है। अपनी स्वयं की स्थिति परमात्मा में अथवा समता में होने के कारण ही अंतःकरण में समता आती है। इसलिए अंतःकरण में समता आने पर ही उन महापुरुषों की यह पहचान होती है कि वे परमात्म तत्व में अथवा समता में स्थित है। अगर इसके हम क्रियायोग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट हो जाती है कि मनुष्य प्राण के स्थिर होने पर जब मन स्थिर होता है तो समता प्राप्त हो जाती है, और फिर वह समता प्राप्त मन फिर मन नहीं कहते, तब वह सम अर्थात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। वह निर्दोष है, क्योंकि देह और देह के अभिमान ही समस्त दोषों का मूल है। मन प्राण में स्थिर होने पर देहाभिमान नष्ट हो जाता है, और देहाभिमान न रहने पर ही देही निर्दोष होता है। तब सर्वत्र समबुद्धि होती है, विषय के विभिन्न भाव तब फिर बोध के लिए विषय नहीं रह जाते। अतः इंद्रियों के साथ विषयों के संस्पर्श से उत्पन्न होने वाले सुख दुख फिर पैदा नहीं होते। जब तक साधक आत्म समाधि में डूब जाता है तो मन में इस प्रकार के विविध प्रकार उसके सुख दुख नाना प्रकार के फल साधक के सामने उपस्थित नहीं होते। अच्छा, समता को उच्च स्थान क्यों दिया गया है? सर्वत्र समज्ञान रहने पर धर्मशास्त्र के मत में धर्म विरुद्ध कार्य होता है। तब समदर्शी पुरुष को ब्रह्मनिष्ठ अवस्थित मुक्त कैसे कहा जा सकता है? जीव के साथ जीव की पृथकता तो ठीक ही है। जड़ और चेतन में आकाश पाताल का अंतर वर्तमान है, तथापि इन सारे अनेक और वैषम्य बीच भी एक परम ऐक्य वर्तमान है। वह परम ऐक्य भाव ही जीव की आत्मा है। अनंत जड़ पदार्थों की यही सत्ता या अस्तित्व का मूल है। यह आत्मा सत्तामय भाव आकाशवत निर्लिप्त है। चिदाकाश के निर्लिप्त होने के कारण ही देहादि के साथ उसका संबंध नहीं है। अतः देहादि के विकार शुभाशुभ उस चिदाकाश रूप आत्मा को मलिन कैसे करेंगे? जिसका मन साधना के द्वारा इस चिदाकाश के साथ मिलकर एक हो गया है, उसको फिर कोई पृथक वस्तु का ज्ञान नहीं रहता। उसके सामने अग्राह्य स्तब्ध सब कुछ ब्रह्ममय है। शुचि असुचि भी उसके सामने नहीं रह जाती। इसी कारण उसके सामने ब्राह्मण, चांडाल, गौ, कुत्ता समभाव से मिले हुए हैं। अज्ञानी के सामने द्वैत प्रपंच वर्तमान होते हुए समदृष्टि संपन्न साधक केंद्र के सामने सब कुछ फिर पृथक पृथक वस्तुएं नहीं रहती। उसके सामने सब मिलकर एक अद्वितीय हो जाता है। यह एकता बाहर सबके साथ भोजन पान करने में होती हो ऐसी बात नहीं है। जिसकी ब्रह्म योनि में सदा स्थिति हो गई है उसको ही यह अवस्था प्राप्त होती है। ब्रह्म योनि ही कूटस्थ है, आत्मा का स्थान है, आज्ञा चक्र है। इस कूटस्थ में स्थित जिसका लक्षण स्थिर हो गया है वह साधक लौकिक आचार मानकर चलता हो तो उसकी बुद्धि में भ्रांत दृष्टि सदा के लिए निरस्त हो जाती है।
ऐसे ही महात्मा को जीवन मुक्त महात्मा कहते हैं। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।